नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को ऑक्टा ज्ञान पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारतीय वायुसेना पिछले कुछ दशकों से SU-30 फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें भारत ने रशिया से खरीदा है। और इस SU-30 फाइटर एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना का रीढ़ कहा जाता है। और जितना ज्यादा एक्सपर्टीज भारत का SU-30 फाइटर जेट को लेकर है, वो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। क्योंकि दोस्तों, भारत SU-30 फाइटर जेट पर इस्तेमाल किए जाने वाला हर एक हथियार को रूस से खरीदने की बजाय भारत में ही खुद स्वदेशी रूप से बनाया है। भारत की DRDO ने SU-30 पर लगने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जैसे कि अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसे कि रुद्रम मिसाइलें, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को डेवलप किया है। और भारत ने SU-30 फाइटर जेटों को अपग्रेड करने के लिए भी बहुत सारे राडार्स, सिकार्स और जामर्स को बनाया है। और इन सभी चीजों को मिलाकर भारत ने एक बहुत बड़ी महारत हासिल किया है SU-30 फाइटर जेट को लेकर। और अब भारत अपने उस एक्सपर्टीज की वजह से बहुत सारे पैसा भी कमाने वाला है। दरअसल दोस्तों, खबर ये निकल के सामने आया है कि आर्मेनिया, जो कि भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो अपने SU-30 SM फाइटर जेटों के लिए भारतीय एक्सपर्टीज की मदद मांगी है भारत से। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि आर्मेनिया ने 2020 में रशिया से SU-30 SM फाइटर जेटों को खरीदा था। और 2020 में ही नागोर्नो काराबाख रीजन में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हुआ। लेकिन उस समय आर्मेनिया की एयरफोर्स अपने उस SU-30 फाइटर जेटों को अजरबैजान के खिलाफ डिप्लॉय नहीं कर पाया था, क्योंकि दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरू होने के कुछ ही दिन पहले ही आर्मेनिया ने रूस से ये SU-30 SM फाइटर जेटों को खरीदा था। और इसी वजह से उस समय आर्मेनिया की एयरफोर्स की पायलटों को SU-30 SM फाइटर जेटों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला था। और उस समय आर्मेनिया के पास अपने SU-30 फाइटर जेटों पर इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रॉपर वेपन सिस्टम तक नहीं था। उस समय आर्मेनिया के पास SU-30 पर लगने वाली किसी भी प्रकार का कोई गाइडेड मिसाइल तक नहीं था। आर्मेनिया के पास जितने भी सारे वेपन मौजूद थी उस समय, वो सारे अनगाइडेड वेपन थी। और बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और हथियार के मौजूद नहीं होने के वजह से उस समय आर्मेनिया के एयरफोर्स ने अपने SU-30 SM फाइटर जेटों को अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाया। और इसी के चलते अजरबैजान ने अपने SU-25 फाइटर जेट और तुर्की से खरीदा हुआ TB2 ड्रोन से आर्मेनिया में बहुत भारी मात्रा में बम्बिंग करी थी। और आर्मेनिया को उस समय हारना पड़ा था। और इसी वजह से उस समय आर्मेनिया की मीडिया बहुत ही कड़े शब्दों में आर्मेनिया की सरकार की आलोचना करी थी। लेकिन भविष्य में फिर से ऐसा ना हो, इसीलिए आर्मेनिया की सरकार अब अपने एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाना चाहता है। और इसीलिए आर्मेनिया भारत से ये रिक्वेस्ट करी है कि भारत आर्मेनिया की SU-30 SM फाइटर जेटों की पायलटों को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रदान करे। और आर्मेनिया भारत से अपने SU-30 SM फाइटर जेटों के लिए पूरे वेपन्स पैकेज को खरीदना चाहता है, जिसमें 110 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल और 100 किलोमीटर रेंज वाली 100 मिसाइल भी शामिल हो सकता है। हालांकि अभी आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आर्मेनिया रशिया से SU-30 SM फाइटर जेटों को खरीदा है, तो फिर आर्मेनिया इसकी वेपन्स के लिए रशिया को छोड़ के भारत से क्यों मदद मांग रहा है? तो इसका कारण है रशिया यूक्रेन वार। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। और इसी कारण रूस यूक्रेन को हराने के लिए अपने में बिजी है। और इस समय रूस के ऊपर दुनिया भर का सैंक्शन लगा हुआ है। और इसी कारण जितने भी देश रशिया से SU-30 फाइटर जेटों को खरीदा है, उन सभी देशों को अपने फाइटर जेटों की मेंटेनेंस और वेपन्स के लिए रशिया अभी फिलहाल मदद नहीं कर पा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि भारत ने SU-30 फाइटर जेटों को लेकर पूरे एक्सपर्टीज को हासिल किया है। और अब भारत इन सभी देशों को SU-30 फाइटर जेटों की मेंटेनेंस करके और उसके लिए हथियार की सप्लाई करके बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इस मामले में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों, सी यू सून।